पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूशन को स्लेव से की कुछ लड़कियां उठाकर लेके गई होती है, लेकिन तब वहां पर बायजन आ गया होता है जो वहां पर आने के बाद जूशन को बचा लेता है। लेकिन जब वहां पर स्लेव से की जो लीडर होती है उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो मास्टर भी आया है, तो वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है, क्योंकि काफी साल पहले वो दोनों कपल हुआ करते थे, लेकिन वो दोनों अलग हो चुके थे। पर तब वहां पर बायजन जो होता है कैसे कैसे करके उन दोनों को वहां पर समझा लेता है, इसलिए वो दोनों अपना झगड़ा बंद कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस कंपटीशन का लास्ट राउंड चल रहा होता है, जिसमें फाइट एक टीम के साथ होगी। बायचन के सेट के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो एक तरफ आके खड़े हो चुके थे, और वूजी सेट के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो उनके सामने आकर खड़े हो चुके थे। इन दोनों टीम की यहाँ पर फाइट होगी, जो जीतेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। वूजी सेट के डिसाइबल वहाँ पर कह रहे होते हैं, हम लोग की पावर तुम्हारी पावर से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें आसानी के साथ हरा देंगे। हमें तो उस जिंगर को भी सबक सिखाना है जिसने हमारे सेट को धोखा दिया, वो तुम्हारे साथ चली गई, इसलिए हम तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। जो सुनकर जिंगर उनसे कह रही होती है, अपना मुंह बंद कर लो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, इसलिए बस इस कंपटीशन को शुरू तो होने दो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, तुम लोग बहुत बोल लिए। जो सुनकर तो वूजी सेट के डिसाइबल और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन सभी ने बायचन के सभी डिसाइबल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर बायचन के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सारे के सारे मिलकर उस बड़े वाले फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर सभी डिसाइबल की पावर एक साथ लगती है। वो सारे लोग वहाँ पर एक एक करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो उस फॉर्मेशन को तैयार करते हुए वूजी सेट के जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ इस अटैक को रोकने में वूजी सेट के डिसाइबल को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिस वजह से वो लोग बस एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर हार जाते हैं, और उनके ऊपर दोबारा फाइट करने की हिम्मत भी नहीं बची होती। ये देखकर वो जो जनरल होता है वहाँ पर यह अनाउंस करता है कि मैं यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन का विनर बताने वाला हूँ, और वो विनर कोई और नहीं बल्कि बायचन के सेट के डिसाइबल ही है। उन लोगों ने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत लिया है। लेकिन तब वहाँ पर वूजी सेट का एल्डर आ गया होता है, जो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है, मैं इस चीज को नहीं मानता कि बायचन के सेट के डिसाइबल यहाँ पर जीत चुके हैं। इन लोगों ने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की। इसने देखो मेरी डिसाइबल जिसका नाम जिंगर था उसे अपने पास कर लिया, ताकि वो उसकी पावर का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर सके। ये सुनकर आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी वहाँ पे कहने लगते हैं कि हाँ, बात तो यहाँ पर सही लग रही है। कुछ टाइम पहले तो ये जिंगर वूजी सेट की तरफ से इस कॉम्पिटिशन को लड़ रही थी, लेकिन अब अचानक इससे ऐसा क्या हुआ जो इसने उस सेट को छोड़कर बायचन का साथ देना स्टार्ट कर दिया। कहीं बायचन ने इसके ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी उसके सेट में शामिल होने के लिए। लेकिन तब वहाँ पर जिंगर सारे के सारे लोगों से कह रही होती है, आप सभी को गलत फहमी हो चुकी है, बायचन ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मैं खुद उसके सेक्ट में गई थी वहाँ पर जाकर ज्वाइन होने के लिए। इस वजह से बायचन ने मुझे वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, और अब से मैं बायचन के सेक्ट की डिसाइबल हूँ, मुझे वूजी सेक्ट में नहीं रहना। तब वहाँ पर बायचन आता है जो जिंगर से कह रहा होता है, जिंगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कहे या ना कहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी डिसाइबल हो, बस इतना ही काफी है। तब वहाँ पर बायचन की सिस्टम उससे कह रही होती है, बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर जिंगर की लॉयल्टी को 90% तक के जीत लिया है, उसका तुम्हारे पर भरोसा 90% हो चुका है। इस वजह से मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। वो जो रिवॉर्ड होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी की भी जान ले पाओगे, वो भी आसानी के साथ। तब बायचन और जिंगर को इस तरह से बातें हुए करता हुआ देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि ये कितना अच्छा मास्टर और डिसाइबल का रिश्ता चल रहा है यहाँ पर, हमें तो बायचन बहुत ही अच्छा मास्टर दिखाई दे रहा है, इसलिए अगर जिंगर वहाँ पर जाना चाहती तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो वहाँ पर जा सकती है, वो उसकी मर्जी है। और अब यहाँ पर कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता कि उसने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की बायचन के सेट के अंदर जाकर। जो सुनकर तो वूजी सेट का एल्डर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहाँ पर कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला, सारे लोग अब मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बायचन के सभी डिसाइबल की तरफ बढ़ रहा होता है, वहाँ पर बायचन आ जाता है, जो वहाँ पर आने के बाद उसका रास्ता रोक लेता है, और यहाँ पर वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो अभी उसकी सिस्टम ने उसे दी थी। जैसे वो उसका इस्तेमाल करते हुए वूजी सेट के एल्डर के ऊपर अटैक करता है, वूजी सेट का एल्डर वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है, जहाँ उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि एक ही अटैक के अंदर वो वहाँ पर मारा जा चुका है। तब ये देखकर बायचन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो यहाँ पर वूजी सेट के एल्डर को भी खत्म कर दिया है, इस वजह से तुम्हें और भी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जिस चीज से तो बायचन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब वहाँ पर जिंगर आती है जो बायचन से कह रही होती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर आकर बचा। बायचन कहता है, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे डिसाइबल के ऊपर कोई आग उठाकर भी नहीं देख सकता, तो अटैक करने की तो दूर की बात है, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बायचन वहाँ से अपने सेक्ट में आता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि एक ट्रेजर पवेलियन था, और यही रिवॉर्ड उसकी सिस्टम ने उसे दिया होता है।
इस पवेलियन के अंदर काफी सारी रेयर चीजों को रखा जाएगा जो कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगी। और यही कमरा बाचन की सिस्टम ने अभी उसे वूजी सेकेंडर को मारने पर दिया होता है। ये देखकर तो बाचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं यहाँ की चीजों का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा। लेकिन जब वो खुशी खुशी में सारे बॉक्स को खोलकर देख रहा होता है कि उसके अंदर से कोई ट्रेजर निकाल सके, लेकिन तो वहां पर उसकी किस्मत ही खराब निकलती है क्योंकि सारे के सारे वहां पर जो डब्बे रखे हुए थे वो सभी खाली होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये देखकर तो बाचन भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसा मजाक है। उसकी सिस्टम ने तो उसका यहाँ पर मोई मोई कर दिया। वो कितनी खुशी में यहाँ पर आया था कि उसे काफी सारे ट्रेजर मिलेंगे, लेकिन यहाँ के तो सारे के सारे डब्बे खाली है। तब वहां पर लूली आ जाती है। बाचन को लग रहा था कि इसे भी यहाँ पर सारे के सारे डब्बे खाली मिलेंगे, लेकिन जैसे लूली एक डब्बे को खोलती है उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फैन बाहर निकल कर आता है। ये देखकर तो बाचन भी हैरान था कि अरे ऐसा कैसे हो गया यहाँ पर, मैंने जब डब्बा खोला था तो वो खाली था। लगता है मेरी किस्मत की तरह मेरे लिए सारे डब्बे खाली थे, लेकिन यहाँ पर तो लूली का पहला ही डब्बा भरा हुआ निकला। वो वहां पर आने के बाद लूली से कह रहा होता है, लूली तुम्हें पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने इस फैन का इस्तेमाल किया था, तो ये फैन मेरा है, इसलिए लाओ इस फैन को मुझे वापस कर दो। उसने तो बेचारी लूली को बेवकूफ बनाते हुए उससे वो फैन छीन लिया होता है, लेकिन तब वहां पर उसकी सिस्टम उससे कहती है, बाचन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है लूली ने इस फैन को ढूंढा था, अगर तुम इस फैन की पावर का इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी, इसकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ लूली ही कर सकती है, इससे जल्दी से उसे लूली को वापस कर दो। ये सुनकर तो बाचन भी घबरा जाता है और लूली को फैन देते हुए कहता है, चलो इस फैन को तुम ही रख लो, इस फैन का आगे से तुम ही इस्तेमाल कर लेना। जो देखकर तो लूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाचन का वहां पर शुक्रिया करने लगती है। तब वहां पर लिंजी भी आ जाती है, उसे भी वहां पर किसी तरह का ट्रेजर मिला था। ये देखकर वो मास्टर से कह रही होती है, बाचन मास्टर क्या आप इस ट्रेजर को लेना चाहेंगे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन जब बाचन उस ट्रेजर को वहां पर देखता है तो वो डांस करने का सामान होता है। ये देखकर बाचन खुद में सोचने लगता है कि अगर मैंने इस ट्रेजर को लिया तो ऐसा लगेगा कि मुझे आगे चलकर मुजरा करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं मुझे ये ट्रेजर नहीं चाहिए, ये तो बहुत घटिया चीज है। इसलिए वो साफ साफ वहां पर लिंजी को मना कर देता है कि इस ट्रेजर को तुम अपने पास ही रखो। जिसके बाद वो वहां पर लिंजी लूली से कह रहा होता है, तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर ये ट्रेजर पवेलियन क्यों बनाया, यहाँ पर खाली ट्रेजर वगैरह नहीं स्टोर किए गए, मैंने तो यहाँ पर अपनी उम्मीदों को भी स्टोर करके रखा है कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद यहाँ से अच्छे अच्छे ट्रेजर को हासिल करोगे, उसके बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओगे। बेचारे की खराब किस्मत, उसे तो यहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन बस वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके अपना मन बहला रहा होता है। जिस पर लिंजी और लूली बाचन से कहते हैं, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद बाचन जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, बाचन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर इस ट्रेजर पवेलियन के सबसे ऊपर रखा हुआ है, तुम वहाँ जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखकर तो बाचन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भागते हुए ट्रेजर पवेलियन के ऊपर जाने लगता है ताकि वहाँ जाकर अपना जो सबसे खास ट्रेजर है उसे हासिल कर सके। दूसरी तरफ लूली और लिंजी दोनों आपस में अपने ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि देख सके कि उनके ट्रेजर के पास कितनी पावर है। उसका इस्तेमाल करते हुए वो एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ लूली अपनी फैन का इस्तेमाल कर रही होती है तो वहीं लिंजी जो होती है उस डांस करने वाली चीज का इस्तेमाल कर रही थी, जिन दोनों के अंदर बराबर की ही पावर लग रही होती है। लेकिन तब भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लूली का जो फैन था वहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर निकल रही होती है, इसलिए लूली वहाँ पर आसानी के साथ जीत गई होती है। दूसरी तरफ हम बाचन को देखते हैं जो ट्रेजर पवेलियन के सबसे ऊपर वाले कमरे में आ चुका था। वहाँ आने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा डब्बा दिखाई देता है। ये देखकर तो बाचन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मुझे मेरा ट्रेजर तो मिला, बस उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ पर कि इस ट्रेजर के अंदर बहुत ही खास वाली चीज हो जो मेरे आगे चलकर काम आए। लेकिन जैसे वो डब्बे के पास आता है उसके अंदर से इतना भयंकर स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है कि बाचन ऊपर के फ्लोर से फेंका कर नीचे जमीन पे आके गिर जाता है। न जाने उस डब्बे के अंदर ऐसी क्या चीज रखी थी जिसके अंदर से इतना भयंकर और तेज ऑरा बाहर निकला। तब बाचन की सिस्टम वहां पर कह रही होती है, अरे अरे मुझे माफ कर देना, मैं एक चीज तो तुम्हें बताना भूल ही गई, अगर तुम्हें वो ट्रेजर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा टास्क पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तुम्हें ट्रेजर मिल सकता है। जो सुनकर तो बेचारा बाचन एकदम ज्यादा परेशान हो गया होता है। वो अपनी सिस्टम से कह रहा होता है, तो आगे तुमने ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, देखो मैं इतनी ऊपर से जमीन पे आकर गिर गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट चुकी है। तब वहां पर बाचन के सारे डिसाइबल आ जाते हैं जो बाचन को जमीन पे गिरा हुआ देखकर उससे पूछ रहे होते हैं, अरे मास्टर आपके साथ क्या हुआ, आप ऐसा क्यों लेटे हुए हैं। लेकिन बाचन बेचारा तो अपनी आंख बंद करके वहां पर लेटा होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को जवाब क्या देगा, वो वहां पर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता। तब हाउतियान वहां पर कह देता है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर बाचन मास्टर अपनी कोई खास टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए उनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और उनकी सोल अपना कल्टीवेशन कर रही होगी। तब ये सुनकर बाचन भी वहां पर होश में आ जाता है। सारे लोग उससे पूछ रहे होते हैं, बाचन मास्टर आप यहाँ पर ऐसे क्यों लेटे हुए थे। जिसपे बाचन कहता है, अरे मैं तो आउटर वर्ल्ड के अंदर चला गया था, वहां पर जाने के बाद मेरी जो सोल थी डीमन के साथ फाइट कर रही थी और मेरी बॉडी यहीं पर रुक गई थी। मैं उस डीमन को खत्म करने के बाद वापस यहाँ पर
पर आ चुका हूँ। वो डीमन जल्द से जल्द यहाँ पर आने वाले थे, इसलिए मैंने अपनी बॉडी को भी साथ ले जाने का नहीं सोचा, अपनी बॉडी को यहीं पे छोड़ दिया, बस अपनी सोल को वहाँ पर उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं। वो मास्टर से कह रहे होते, मास्टर यहाँ पर क्या डीमन आने वाले हैं? अगर ऐसा है तो हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि खुद को पावरफुल बनाते हुए डीमन के साथ फाइट करने के लायक हो सके। लेकिन बादशाह उनसे कह रहा था, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत कोई भी नहीं है, मैंने सारे के सारे डीमन को तो खत्म कर दिया है, तो अब कौन यहाँ पर आकर हमें परेशान करेगा? अब हमें यहाँ पर आकर कोई परेशान नहीं कर सकता, इसलिए जाओ और मजे करो। जो सुनकर सारे डिसाइबल कह रहे होते, अरे वाह, मास्टर ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, मास्टर की जैसा तो खतरनाक और बहादुर इंसान दुनिया में थोड़ी होगा, हमारे मास्टर तो सबसे ज्यादा लाजवाब है, उनके जैसा खास इंसान कोई नहीं है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।